अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है कॉन्टिट्यूड रेशियो। ये मेरी सेकंड वीडियो है इस पे। आज मैंने आपको इसमें बताना है कि आपको समटाइम्स गिवन होता है, इस तरह से रेशियोज़ गिवन होती हैं। हम ये मैथ्स में इसको अलजेब्रा कहते हैं। हम किसी भी डेटा को अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उसके लिए। अभी मैंने कोई नंबर्स नहीं यूज़ किए। अभी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है x रेशियो y, y रेशियो z। अब मैं इसके नीचे कोई वैल्यूज़ डालती हूँ कि समझें x रेशियो y 2 रेशियो 3 है और y रेशियो z आपको ये गिवन है, ठीक? अब आपको नज़र आ रहा है कि y सेम है, ठीक है? y की वैल्यू सेम है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम है। और आप क्या करोगे, सेम वैल्यू को मिडल में लिखोगे और ये इससे ये होगा कि इन तीनों का कंपैरिजन आपने शो किया है। यहाँ पे आपको सेपरेटली दोनों के कंपैरिजन बताए गए हैं और आपने इसको कंबाइन करके शो करना था कि ये है, ठीक है? अभी तो कुछ भी हो सकता है, एक्स एप्पल हो सकता है। अगेन हम अपनी पुरानी एग्जांपल को लें, एक्स एप्पल है, वाई ऑरेंज है एंड जी बनाना है, ठीक? अब इसकी मैं सेकेंडली आपको अगर कहूँ, आपको डेटा गिवन है इस तरह से, अगेन ले लेते हैं 3:5 एंड 7:9, ठीक? अब आप यहाँ पे देखें, अब आपको कंटिन्यू रेशियो बनानी है, लेकिन y आपका 5 है और इधर y 7 है, ये दोनों सेम नहीं है। अब आप इसको क्या करेंगे, अगेन आपने निकालना तो ये है। आप करेंगे क्या, आप पहले लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 3:5, फिर आप नीचे क्या लिखोगे, ये वाली रेशियो, y की y के नीचे और z की z के नीचे। और अब आप इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे भी एक आप रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है? आप क्या करोगे, 7 3 टाइम्स क्या होता है, 21, आप इधर लिखोगे 21, ठीक? फिर आप कहोगे 7 5 टाइम्स क्या होता है, 35, आप इधर लिख दोगे 35। फिर आप कहोगे 5 9 टाइम्स क्या होता है, 45, ठीक? अब आपने देखा कि आपने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे आपने इसको अलाइन किया है। अलाइन मीन्स आपने तीनों का कंपैरिजन करना है ना, ठीक है? आपने तीनों को लाइन अप करना था, कॉन्टिन्यूड रेशियो बनानी थी। तो ये इसका रूल है कि अगर मिडल वाला जो आपकी सेम वैल्यू, ये देखें ये कॉमन फैक्टर है ना, ये कॉमन y मीन्स लाइक अगर मेरी वो एग्जांपल है, ये है एप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज बनाना, जो सेम वैल्यू होती है उसको मिडल में लिखा जाता है, ठीक है? चाहें तो आप कह सकते हैं, आप रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये इसके साथ कंपेयर की जा सकती है, कंपैरिजन, और आपके सॉल्यूशन ठीक आएंगे। मैं इधर आपको एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ। हमारे पास रेड बॉल्स हैं, टू ग्रीन बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स टू पिंक बॉल्स हैं। और यहाँ पे रेशियो दे दी है 4:3 एंड 7, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है? अब हमें नज़र आ रहा है जो कॉमन हमारे पास ग्रीन बॉल है वो डिफरेंट है। अब आपने इस रेशियो को कंटिन्यूड रेशियो की फॉर्म में करना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 4:3 और y की बेसिकली जो g है, सॉरी हम इसके ऊपर वही अपने लिख लेते हैं, रेड, ग्रीन, पिंक, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखते हैं 7:2, ठीक? क्या किया था हमने, 4 7 टाइम्स 28, 7 3 टाइम्स 21, 3 2 टाइम्स 6, ठीक है? तो ये हमारा आ गया कॉन्टिन्यूड रेशियो, ठीक है? आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हो।